हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैकिंग टेल। तो आज हम निकलने जा रहे हैं एक अनोखे सफ़र पे, जो है उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत और मुश्किल ट्रैक में से एक, रुद्रनाथ। ये ट्रैक हम पहले भी 2 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, पर कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि कहते हैं जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई दोनों बहुत मुश्किल है। और आई फेल दैट, लेकिन हम इस बार जाएंगे पूरी तैयारी के साथ। सो रुद्रनाथ जो ट्रैक है, इस ट्रैक पे जाने के लिए बेसिकली 3 रास्ते हैं, जो कि पहला है मंडल विलेज से, दूसरा है सगर विलेज से, और जो तीसरा रास्ता है वो है उर्गम विलेज से। और इस बार हम जो अपना ट्रैक शुरू करेंगे वो करेंगे उर्गम विलेज से। तो सबसे पहले हमें पहुंचना होगा उर्गम, एंड उसके लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा ऋषिकेश। और हम लोग निकल पड़ते हैं नोएडा से ऋषिकेश के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप। अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और अब हम ऋषिकेश से निकल रहे हैं जोशीमठ के लिए। अभी टाइम हो रहा है 5। चलो। तो हम लोग निकल पड़ते हैं ऋषियों की नगरी ऋषिकेश से हेलन के लिए, जो हमारे ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। सो ये हमारे ट्रैक का राउट मैप है, जिसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं। बेसिकली जो ये रेड लाइन से मैप्ड है, तो ये रोड का रास्ता है, एंड जो ये ग्रीन लाइन से मैप्ड है, ये हमारा ट्रैकिंग राउट है। हेलांग से आपको पकड़नी है एक टैक्सी और आप पहुंच जाओगे उर्गम, एक प्यारा सा गांव जो बसा है पहाड़ों के बीच में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली उर्गम विलेज, अपनी टोटल 12 घंटे की जर्नी करने के बाद। सुबह 5 बजे के निकले और शाम के 5 बजे पहुंच रहे हैं। रूम एंड खाना आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। ट्रैवल करने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, सो वी डिसाइड किया जल्दी से सो जाते हैं, और क्योंकि कल हमको काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना है। अगले दिन हम जल्दी उठ गए थे और हम रेडी थे अपनी इटनेरी फॉलो करने के लिए। पर जब हमने बाहर देखा कि बारिश हो रही थी, और बारिश को देख के लग रहा था कि यार ये बारिश तो आज रुकने वाली नहीं है, पर हम इस सिचुएशन के लिए भी रेडी थे। एंड तो हमने अपने निकाले रेन कोट्स एंड वी आर रेडी टू गो। तो हम रुके हैं यहाँ इस होटल में। अपन लोगों ने कर लिया चाय और नाश्ता और अपन निकलने को रेडी हैं कल्पेश्वर। हाँ तो भाई लोगों, अपन कर रहे हैं कल्पेश्वर का ट्रैक। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, रोड बाय रोड 1 किलोमीटर एंड देन 200 मीटर बाद कल्पेश्वर मंदिर। कल्पेश्वर 5 केदार में से एक केदार है। लास्ट ब्लॉग में मैंने तुंगनाथ का ट्रैक कवर किया था, और वो भी एक केदार है। तो इस ट्रैक में हम रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ये 2 केदार कवर करेंगे, और बाकी के 2 केदार हम अगले ब्लॉग में कवर करेंगे। ये मंदिर एक शिला के नीचे स्थित है, और ये देखने में काफी प्राचीन लगता है। और कल्पेश्वर से जुड़ी ये कथा है कि यहाँ पे शिव जी की जो पूजा की जाती है वो जटाओं के रूप में की जाती है। मंदिर के अंदर जाके हमने शिवलिंग के दर्शन और पूजा की। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, पर हमारा एम था मंदिर को कवर करना। रास्ते में हमें एक वाटरफॉल पड़ा, जो बहुत ही ऊंचाई पर था। हमने वहाँ पर कुछ फोटोज क्लिक किए और कुछ ड्रोन शॉट लिए, और उसके बाद हम वापस रूम पे आ गए। तो ऐसे करके हमारा दूसरा दिन निकला। तो आज हमारा तीसरा दिन है, और आज हमें उर्गम से कलगूट तक का ट्रैक करना है। और इस ट्रैक का टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, जो आज हम कवर करेंगे।
मॉर्निंग गाइस। हाँ, तो हम निकल चुके हैं उर्गम से। हालत खराब हो चुकी है। अभी तो हम कलकूत भी नहीं पहुँचे हैं। अभी कलकूत पहुँचने में 1 घंटा लगेगा यार। हो, बट हमने ये टॉप जहाँ पे आना था वहाँ हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से है डाउन डाउन। हो, टॉप पॉइंट पे पहुँचने के बाद हमने एक ब्रेक लिया और हमें भूख भी काफ़ी लग गई थी, तो हमने सोचा कि चलो अपने लिए कुछ बना लेते हैं। हम लोग ऑलरेडी खाना बनाने के सामान अपने साथ लेके चल रहे थे क्योंकि हमें नेक्स्ट डे कैंपिंग करनी थी और रास्ते में हमें आगे कोई दुकान तो मिलने वाली थी नहीं, तो वी आर ऑलरेडी कैरिंग लाइक ऑल द फूड एंड स्टफ। भाई कुकिंग हो चुकी है चालू अपनी, और अपन आज बना रहे हैं यहाँ पोहा। हेलो गाइस, आपको पोहा बनाना आता है? और हम अब अपना पोहा बना चुके हैं, बट पोहा हो गया थोड़ा गीला। हम लोगों ने पोहे को किया फटाफट से फिनिश और निकल पड़े कलकूत के लिए। और कलकूत पहुंचते पहुंचते हमको काफ़ी शाम हो गई थी और लाइक अराउंड 6 बजे के आसपास हम लोग पहुंच जाते हैं कलकूत। और हम लोगों ने वहां पहुंच के एक रूम लिया एंड रात को हम लोगों ने अंकल के वहाँ पे डिनर किया। एंड डिनर करने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो वी आर टेकिंग रेस्ट फॉर आवर नेक्स्ट डे। हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम ट्रैक करेंगे कलकूत से तोलीताल के लिए, एंड जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे वो अराउंड 10 किलोमीटर्स का होगा। तो गाइस हम लोग कलकूत से निकल चुके हैं, 8 बजे निकल गए, 8:30 बजे हम निकल गए थे एंड 9:30 बजे तक हम पहुंच गए नीचे रोड पे। अब हमें यहाँ से आगे जाना है दुमक के लिए। कुछ नहीं दिख रहा कहाँ को जाना है, कहाँ से क्रॉस करना है। तो फाइनली हम दुमक पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो सामने पहाड़ दिख रहा है टॉप पे वो है रुद्रनाथ। और हमें जो जाना है यहाँ से हमें जाना है लेफ़्ट में। आपको यहाँ पे टॉप में बादल दिख रहे हैं ना, लेफ़्ट कॉर्नर पे उस जगह पे, वहाँ पे है तोली बुग्याल। तो दुमक में रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं आगे के लिए। ब्रिज पे पहुंचने के बाद हम लोग एक ब्रेक लेते हैं एंड हम लोग अपने लिए लंच प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे। और लंच करने के बाद हम लोग वापस से निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, जो है तोलीताल। अब यहाँ से जो चढ़ाई है वो काफ़ी स्टीप है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं तोलीताल। और जो मौसम है यहाँ पे वो तो बिल्कुल ही मस्त है यार। एक तरफ तो बारिश हो रही है और दूसरी तरफ धूप खिली हुई है। सच में यार देखने में तो ये नज़ारे हैरान कर देने वाले हैं। तोलीताल पहुंचकर हमने अपना कैंप लगाना शुरू किया।
बस 10 मिनट में हमारा कैंप तैयार हो गया था। जब रात को हमने वो चमकता हुआ आसमान देखा पहाड़ों के बीच में, जो हमारी फीलिंग थी एंड जो हमने मेमोरी क्रिएट की उस टाइम पे, वो अनुभव हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तोली ताल की वो शांति, वो तारों से सजा हुआ आसमान और उस जगह का वो अलग माहौल, ये सब हमेशा हमारे दिल में रहेगा। रात के अंधेरे में मोबाइल की मदद से हमने उस नज़ारे को कैप्चर किया ताकि हम वो खूबसूरत पल हमेशा साथ ले जा सकें। फिर हमें अपने कैंप में आराम से सो गए। इस पल को जीना इस जगह के साथ बिना किसी चिंता के, ये सच में एक अनमोल अनुभव था। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम हैं तोली ताल पे रुके हम कल रात, और यहीं पे कैंप वगैरह किया हमने। और कैंप साइट ये है अपनी कैंप साइट, मस्त करके। और जो यहाँ से सामने से व्यू है, हाँ यार धूप आ जाए बस जल्दी से। कल रात को ठंडा स्टॉर्म हुआ है यहाँ पे, बहुत खतरनाक। आज हम ट्रैक करेंगे तोली ताल से रुद्रनाथ का, जो कि अराउंड 12 किलोमीटर्स का ट्रैक है। तो गाइस हम निकल रहे हैं तोली से पनार के लिए। अब पन्नार यहाँ टॉप में पहुँचना है। जंगल के रास्ते को पार करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं पनार बुग्याल के टॉप पर, और जहां से आपको चारों तरफ का व्यू देखने को मिलता है। ये जगह एक असली जन्नत है, जहां की खूबसूरती के क्या कहने। पनार में पहुंचकर हमने अपना लंच किया और उसके बाद अराउंड 3 बजे हम वहां से निकल पड़ते हैं रुद्रनाथ की ओर। लेकिन उस लम्हे में जब हम पनार बुग्याल के उन नज़ारों को देखते हैं, वो अनुभव कुछ अद्भुत था हमारे लिए। तो गाइस ये है पित्तरधार, और यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है रुद्रनाथ मंदिर। पित्तरधार से आगे बढ़ते हुए मौसम थोड़ा सा ख़राब होने लगा और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई। लेकिन मौसम के बदलने के बावजूद भी हमने अपने सफ़र को जारी रखा। आखिरकार हम लोग लगभग 7 बजे के आसपास रुद्रनाथ मंदिर तक पहुंच गए। ये सफ़र हमारे लिए एक असली एडवेंचर बन गया था। जब हम मंदिर पहुंच गए तो माहौल इतना सुखद था कि हमारे अंदर की हर थकान गायब हो गई। हमने तुरंत एक कमरा लिया, खाना खाया और आराम से सो गए। अगले दिन हम लोग सुबह जल्दी उठ गए और मौसम एकदम साफ था। उस समय हिमालय की हर एक पहाड़ी एकदम क्लियर दिख रही थी। सुबह के समय एक अनोखी ताजगी और उत्साहित माहौल था हमारे अंदर। मंदिर जाने से पहले हम लोगों ने नहाया और फिर प्रसाद लेकर हम लोग मंदिर की ओर निकल पड़े। रुद्रनाथ मंदिर में शिव जी के एकानन यानी मुख के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर में पहुंचकर हमने भोलेनाथ के दर्शन किए और दर्शन करके हमारे मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। हमने मंदिर में वहाँ के ईश देव की डोली और उनकी पूजा के भी दर्शन किए। इस डोली को देखने के लिए वहाँ के आसपास के गांव के लोग भी आए थे। मंदिर में पूजा और प्रार्थना करने के बाद हम लोग सरस्वती कुंड के किनारे गए, जो मंदिर के पीछे बना हुआ है। सरस्वती कुंड के पास से जो दृश्य था वो लग रहा था जैसे हम लोग स्वर्ग में बैठे हुए हैं।
इन सब अनुभवों के बाद हम लोग वापस निकल पड़े सगर गांव की ओर। ये सफ़र हमारे लिए एक अनोखा अनुभव था जो हम हमेशा याद रखेंगे। हिमालय की अद्भुत खूबसूरती और रुद्रनाथ मंदिर की पवित्रता ने हमारे मन को शांति और आनंद से भर दिया।